प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजस न्यूज की टीम पहुंची है नंगला चीती गांव में। नंगला चीती गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। आपको बताते चलें कि नंगला चीती गांव सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर बसा हुआ है, बिल्कुल अंतिम छोर पर है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में लोगों का रुझान क्या रहेगा, लोगों को क्या जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, लोगों को क्या यहाँ बुनियादी सुविधा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता से बात करेंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम रणधीर सिंह है जी। रणधीर सिंह जी, कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया जी, बिल्कुल अच्छा, बढ़िया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आ चुका है। हाँ, अब आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, और जो वर्तमान सरकार है हाँ जी, बहुत बढ़िया सरकार योजना है वो कितनी धरातल पर उतरे, कितने खुश हैं? बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं जी उससे। हम ये मोदी जी की और योगी जी की सरकार आएगी और बहुत ही अच्छे खुश हैं उससे। हम बहुत खुश हैं, सब पूरे गांव में उनका वो है और बहुत बढ़िया है। मतलब जो जन कल्याणकारी योजना है, जो सरकार ने योजना चलाई है, उनका लाभ मिला है? लाभ मिला जी। देखो, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और जो 2000 रुपये आ रहे हैं किसान के खाते में, और जो योजना चलाई है अभी कार्ड बने इससे पैसा मिल रहा है पूरी बढ़िया तरीका से। अच्छा, गांव में जो बुनियादी सुविधा जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, बिजली पानी सब सुविधा, साफ सफाई सब जो वो आते हैं जी, नाली और वो साफ हो रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीका से जो काम हो रहा है। विधायक जी भी आते रहे, वो भी देख? हाँ, विधायक जी भी आए हैं। अभी ये मंदिर है यहाँ हमारा, जो ये लेटरिन बाथरूम ये सारे उन्होंने बनवाए हैं यहाँ, बहुत बढ़िया उन्होंने काफी काम कराए। काफी काम कराए। ये लग रहा है कि दोबारा यूपी में भाजपा सरकार लौट रही है, पूरी तरह से लौट रही है। भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार बनेगी, योगी जी की आएंगे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह से भाजपा की सरकार। भाजपा सरकार है? बिल्कुल भाजपा की सरकार है जी। खास कार्य कराया है गांव में जो? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि क्या खास कार्य है? कि बच्चों को ये है कि हर चीज में हमारी वैकेंसीज है और पढ़ाई के उसमें कोई भी मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सबकी में रहना धोखाधड़ी वाली वो कुछ नहीं है। लेकिन पेपर लीक भी तो हुए भाजपा सरकार? पेपर लीक हुए तो वो भी तो हुआ है कि दोबारा भी तो कराए हैं। उसमें क्या, उसमें पैसे भर देते, किसी और सरकार में हो गया, इसमें पैसे भर के ये तो नहीं हो रहा, दोबारा करा रहे हैं ना। तो आपको लग रहा है कि इस बार भाजपा सरकार मुझे तो लग रहा और आएगी भी। मैं तो कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ आएगी भी। क्या नाम है जी? लवकेश भाटी। लोकेश जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? सरकार तो कोई भी आ जाए, बीजेपी ना चुने। ऐसा क्या नाराजी है बीजेपी? नाराजी मैं बताऊंगा। मैंने चाचा के खेत लेके बो रखे हैं, किसान हूँ। एक दिन 40 बाजार घुस गए खेत में, तार खींच रखे 3-3। अब बताओ उसमें यूरिया लगावे या डीएपी लगावे? ना तो टाइम पे मिलती यूरिया ना डीएपी। गेहूं फसल में बिका था 1625, 200 कुंटल गेहूं थे, और अब बिक रहा 2000। तो ये तो छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, तो पहले भी थे? पहले नहीं थे। कब से है दिक्कत? ये 2017 से ही है। जिस कारण ये है कि गाय है या बैल है, जिसका यूज नहीं रहेगा किसान कब तक खवाएगा उसको? मजबूरी में छोड़ेगा ना। जब कोई यूज नहीं है, बैल पहले हल में चलते थे, अब हल तो चलते नहीं। तो अब बताओ, उनका गौशाला मेरे पास 2 गाय है, किससे पूछ लो पूरे गांव में। 2 साल से फ्री में चरा रहा हूँ, 2 साल से, लेकिन छोड़ी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है सरकार की इस नीति से पशु चोरी भी और जो गौकसी घटना वो रुकी है। अजी, पशु चोरी किसके पशु चोरी हो गए? मेरे पास 2 गाय हैं, 2 साल से मैं फ्री चरा रहा हूँ। आप गाँव में किससे पूछ लोगे? पिछली बार हमारा छोटा सा गाँव है, 80% वोट बीजेपी गई थी, जबकि हमारा गुजर कैंडिडेट खड़ा था। गुजरों का गाँव है, और अब की बार 5% वोट नहीं जा। अच्छा, कांग्रेस की बात आप कह रहे हैं? कांग्रेस की मैं बताऊंगा। कांग्रेस 2007 में हमने धान बेचा था 4600 रुपए, और वही धान अब 3200 रुपए बिक रहा है। अब मतलब फसल का जो मूल्य है मिलता ही नहीं किसी कीमत पे। अब मैं बताता रहा हूँ, गेहूं बेचा मैंने 1650 रुपए, जबकि 1975 रुपए गवर्नमेंट का रेट था, और अब गेहूं 2000 रुपए बिक रहा है। अब किसान कहाँ तक स्टॉक तो कर नहीं सकता, किसान मजबूरी में बेचेगा। किसी को खेत बोना है, किसी की दवाई आनी है, कोई ना कोई तो कारण है। अब वो खरीद लिया लालन ने, अब वो रोक के अब 2000 रुपये बिक रहा गेहूँ। वही गेहूँ अब 2000 रुपये बिक रहा है, जब किसान का था जब 1600 रुपये। उसमें भी कर्जा काट दिया लालन ने, 1 किलो कुंटल का नहीं, 1 किलो कुंटल का कर्जा कटेगा। आपकी पहली पसंद कांग्रेस है? कांग्रेस, हाँ। क्या कहना चाहते हैं जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? देखो, इस सरकार तो जो है
मोदी की बढ़िया है, लेकिन यहाँ पशुओं का जो आतंक है, यही एक प्रॉब्लम है जो इसको इस सेक्टर को नुकसान पहुँचा रहा है। बाकी सरकार मोदी की बढ़िया है, और तो ये समय समय के दल बदलू हैं। जैसे आप कहें कि सरकार भाजपा की ही बढ़िया है, लेकिन ये पशुओं के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ा आतंक छा रहा, हर आदमी परेशान है। जो आवारा पशुओं की जो हाँ दिक्कत है, ये कब से चली आ रही है? इसके लिए आप ये शिकायत नहीं की? दो वर्ष से अरे बराबर इतना संपर्क कर रहे हैं, लखनऊ तक भी वो फेंक रहे हैं, निक वहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, प्रधान के यहाँ और एमएलए के यहाँ, लेकिन कोई यहाँ आवाज़ सुनने वाला नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब टाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इधर से इधर फेंकते रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव में रुझान क्या लग रहा है? देखो, रुझान तो मैं तो कहीं जोशी हूँ नहीं, लेकिन ये है फिर भी ये सपा और बीजेपी की टक्कर रहेगी। क्या नाम है जी? कीर्ति भाटी। कीर्ति भाटी जी, ये बताइए, चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा, जी, इसमें आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, और कितना खुश हैं इस सरकार के कामों से? मुख्य सवाल ये है। हम ऐसी सरकार बनानी चाहते हैं जो हमारे युवाओं को रोजगार दे। हमारे यहाँ तीनों तो विधायक और एक सांसद बीजेपी का गौतम बुद्ध नगर में, हायर लग गई, ओप्पो लग गई, दुनिया भर की कंपनी आ गई, एक भी बालक हमारे यहाँ को परमानेंट नहीं है। गांव का कोई बच्चा? कोई नहीं, पूरे गांव में हमारे में, और हमारे जिनकी जमीन गई है उनके नहीं है। ठीक है जी, हेल्पर ही भी ना, और गेट पे पहुंच जाओ तो लोकल है। अरे हम लोकल कैसे, हम तो ओरिजिनल यहाँ के बासिंदे, जमीन हमारी जा रही, हमारे बालक नौकरी लगने चाहिए। जी कानपुर को, इलाहाबाद को, फलौने को, ढिकड़े को लगेंगे, क्यों लगेंगे भाई? इस बात की शिकायत कभी आपने शिकायत उठाई है? आवाज खूब उठाई है, सांसद से खूब मिले, लोग जाना रहे जी हमारे बालक की नौकरी लगवा दो। धीरेन्द्र दौर ना जा रहे, धीर विधायक के पास ना पहुंचे, पंकज के पास ना पहुंचे, तेजपाल के पास ना पहुंचे, कुछ हल ना। तेजपाल को तो हम सुन रहे थे, को हमने दिए तो है ना, तेजपाल ना कर सुन रहे, हायर में लगा रहा 50,000 रुपये ले रहा बालक के। मैं बता रहा हूँ, वो कही गई है, मैंने अपने बालक कही किसी से, वहां कही 50,000 रुपये दे दो, हायर में लग जाएगा, तेजपाल लगवा देगा। पहले दे दो, मैं बाद में दे दूंगा, लगवा दे। ये किससे कहा? मैं तुम्हें मिलवा दूंगा, बीजेपी को यह कार्यकर्ता, नाम क्यों खुलवाऊं पे? आपसे कहा? हाँ, मुझसे कहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कि दूसरे की नहीं बता रहा। विधायक के नाम पर पैसे? विधायक के नाम पे 50,000 रुपये मुझसे मांगे गए हायर कंपनी, दादी विधायक के नाम पे। और रही इनकी बात, धीरेन्द्र जी की, इनसे बात हुई कई बार, इन पे भी मैंने फोन भी करा, मैं भी गया हूँ जी, हायर में लग रहे हैं, 4-5 बालक ओप्पो में लगने चाहिए, ITI में इंजीनियर हैं, धोखा खा रहे। हमारे बालक ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं 10,000 को, क्यों कर रहे हैं जी? जब कंपनी हमारे एरिया में है तो 10,000 क्यों नौकरी करेंगे बालक? आप बता रहे हो रोजगार वाला, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। चला आ रहा, तो रोजगार पर जोर देना चाहिए। हमारे जो युवा है, ये हमारी बिरादरी ज्यादा है, गुजर बिरादरी क्षेत्र में, यहाँ जहाँ कंपनी लगी है, बदमाश क्यों बन रहे हैं जी हमारे बालक? न्यू तो बन रहे जब उन्हें रोजगार न मिल रहा, क्यों बन रहे हैं बदमाश? जब उन्हें घर तो खर्चा, खेती में पैदा इतनी होगी, खर्चा ना दिया जा माँ बाप है, जूता नहीं पहने जा रहे, उन्हें लत्ता नहीं बनते उनको खेती में से, तो उन्हें नौकरी चाहिए। बाप कौन खर्चा देगा? तो लूट खसोट करे। ये पिछली सरकार जो रही है उनके दौरान सरकार, हाँ, उन सरकार उनके दौरान से चल रही है, तो कुछ उन सरकार में पालकन रोजगार तो मिले। कोई रेत बेच ले ट्रैक्टर लगा के जमुना में सु, कोई कहीं ठेकेदार के दौर नौकरी कर रहा हो, कोई बिल्डर के काम, तो सारे बंद अब न, तो कहीं बिल्डर का काम चल रहा जहाँ रोजगार मिले ना, और कंपनी जो लग रही है उनमें नौकरी है ही नहीं। आपने देखो कि हायर पर धरना दिया जा रहा है हर, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 2 रुपये किलो गोबर बिक रहा, 2 रुपये किलो के दाम गोबर के दिए जा रहे हैं। ये गौ क्यों छोड़ी जा रही है? अरे जब 2 रुपये किलो गोबर बिका, गौ दुनिया पाल लेगी। इस बार क्या लग रहा है आपको चुनाव में? हम तो जी सबको रुझान, हम तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं जी, हम तो अपनी बता रहे, कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में हमारे है क्या है जी? मुकाबले में है? देखो, जब हम आगे सपोर्टर, हमें तो मुकाबले में दिख रही है। लग रहा है आपको कांग्रेस? हाँ, हमें तो अब आगे सपोर्टर है, तो हमें तो वही मुकाबले में दिखेगी, जो जाकर सपोर्टर वहाँ मुकाबले में दिख रहा है। और भी तो दल हैं। दल बहुत हैं, दल बहुत हैं। दल पूरा अखिलेश ने पिछली बार 50,000 रुपये कर्जा माफ को कही, किसी किसान का कर्ज माफ करो अखिलेश ने, वादा खिलाफी की थी, वादा खिलाफी करी समाजवादी पार्टी ने। अब वादा कर रहा, क्या भरोसा कि वादा पूरा कर देगा? आप बताओ, कर देगा भाई? 300 यूनिट कर देगा फलाना, जब आना 50,000 रुपये का वादा करो, वही ना खत्म करे, माफ करे, तो आपके इतने बड़े वादे कैसे कर देगा? कर्ज तो वो पार्टी माफ कर सके जो केंद्र में सरकार रखती हो, जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है।
बीजेपी की स्टेट में गवर्नमेंट है, केंद्र में गवर्नमेंट है, बीजेपी चाहती कर्ज माफ कर देती। 12,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का कर्ज माफ करा नहीं करा बीजेपी। सम्मान निधि भी दी जा रही है। कहाँ सम्मान निधि? मेरे खाते में ना आ रही। मेरा अकाउंट चेक कर लो, मेरा अकाउंट चेक कर लो, गारंटी है। मेरी मम्मी का अकाउंट चेक कर लो। आपने शिकायत नहीं किया? क्यों? मैं जाता ही ना हूँ। विकास भवन एक बार गया सूरजपुर, क्या बोला? यूँ कहती देख के बताएंगे डीएम से मिले? ना। मैं डीएम के यहाँ गए, उन्होंने कहा विकास भवन बात करो, वो लिख के देंगे। हम लिखवा के आए अपने सारे नाम। हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई ने का अकाउंट देख लो चेक करके। सम्मान निधि नहीं है? कोई सम्मान निधि नहीं है ना। मेरी मम्मी की सम्मान निधि है। इसी वजह इन्होंने तो जो समाजवादी पार्टी में जो पेंशन मिलती है, समाजवादी पेंशन, वो भी बंद कर दी बीजेपी ना। आते कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं, कितना खुश हैं भाजपा सरकार के काम से? भाजपा ने कुछ किया क्या हमारे यहाँ? आज तक भी कुछ नहीं किया। भाजपा ने तो एयरपोर्ट भी बना दिया। एयरपोर्ट तो आधारशिला रखी। 4 बार तो इसका उद्घाटन हो चुका है। एयरपोर्ट का चल रहा है। 4 बार उद्घाटन हो चुका है इसका। 4 बार का उद्घाटन? पिछली बार भी हुआ उद्घाटन। 4 बार नहीं हुआ। मायावती ये तो मायावती की प्लानिंग थी। एयरपोर्ट एक बार भी नहीं हुआ, सिर्फ आधारशिला अब रखी है। जिस टाइम मायावती ने इसको अलॉटमेंट दिया था, उस टाइम गवर्नमेंट केंद्र की थी, कांग्रेस की। प्रस्ताव भेजा था मायावती? हाँ, प्रस्ताव तो सब कुछ तो उसी ने भेजा था। पहली बार हुआ है प्रस्ताव तो उसी ने भेजा था। शिलान्यास हुआ पहली बार। और जब पहला चुनाव हुआ, जब भी इसका उद्घाटन हुआ था। गाँव की जमीन आज तक उनके मुआवजे तो उनको मिले नहीं है। क्यों? रही किसानों की बात, किसान तो विस्थापित हो गए वहाँ। अखिलेश यादव से अच्छी किसानों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। आज तक जो भी किया अखिलेश यादव। अब बिजली का 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी उन्होंने। और किसानों को जो सिंचाई होगी वो बिल्कुल फ्री होएगी। ले बिजली की दर किस रेट से बढ़ी थी, आपको यही पता है? हाँ पता है। पहले 450 रुपये फिक्स था, अब 1500 रुपये घर का बिल जा रहा है, 1800 रुपये ट्वेल्व का बिल जा रहा है। कहाँ से दे देगा किसान आदमी? लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ठीक हुई है। कानून व्यवस्था में हमको यहाँ क्रिमिनल थोड़ी है। हम जो क्रिमिनल हो या हमारे गांव से किसी का अपहरण हुआ हो, आज तक भी पैसे आज भी ये कमा रहे हैं। उद्योगपति जितने भी हैं क्रिमिनल, आज भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपकी पहली पसंद कौन सा दल है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बननी है और किसानों को उसे वोट भी देनी चाहिए। बीजेपी ने तो हमारा ब्लॉक तोड़ दिया, धनकौर ब्लॉक तोड़ दिया यहाँ से, जो बहुत पुराना, जब से जिला वो बना है गौतम बुद्ध नगर, जब से था ब्लॉक हमारा धनकौर में, वो ब्लॉक ही खत्म कर दिया। क्या नाम है जी? रमेश भाटी। रमेश भाटी जी, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं, कितना खुश हैं इस सरकार के काम से? इस सरकार के काम से खुश नहीं है हम। कैसे खुश नहीं है? खुश नहीं है। क्या वजह है नाराजगी? वजह सबसे बड़ी आवारा पशु है। आवारा पशु है, इससे अच्छी कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा राज करा उसने, हमारे बहुत बढ़िया किसानों के लिए रही। कांग्रेस ने क्या कुछ खास कार्य किए थे? बहुत कुछ किया कांग्रेस ने, कैसे नहीं करा भाई। कांग्रेस ने तो जाकर किसान के लिए बिल माफ कर दिए, सब क्रेडिट कार्ड कर दिए। पिछले करीब 35-40 साल से उत्तर प्रदेश में है ही नहीं सत्ता में। तो अब आएगी ना, प्रियंका जी है, वो चलाएंगी देश को। उम्मीद है बिल्कुल, वो चलाएंगी देश को। आपको लग रहा है जान पड़ रही? जान पड़ेगी, अब आने वाली है कांग्रेस। आपकी पहली पसंद कांग्रेस है? कांग्रेस। हाँ बाबा, क्या कहना चाहते मैं ये हो? कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार जो है ना, जो इसकी बढ़ाई कर रहे हैं बीजेपी की, ये जो नौकरी वाले हैं ना, नौकरी वाले उन्होंने की जैसे तरक्की हुई, हाँ जी, तो तरक्की ड्यूटी वाले के वो बढ़ गई, पेंशन वाले की, नौकरी वाले की तनख्वाह बढ़ गई। किसान को कहा कर दिया, किसान को कुछ भी ना करो। किसान को बाबा मार दिया जी। मैं बताऊँ आप, किसान सम्मान निधि मिल रही है? नहीं जी, कुछ भी ना जी। सुनो, मैं बताऊंगा बीजेपी का। हमारी अब तक कैसा साल हो गए, 2000 तनख्वाह बंधे हुए, एक बार मेरी किस्त आई, दोबारा पेंशन नहीं मिले। आप पेंशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। अजी भर दिए कागज 100 बेर, अब आई ना है। ये 2000 भी मेरे एक बेर आई। फिर मैंने गया, मैं गया सिफारिश के लिए बिलासपुर ऑफिस पे, तो कोई कह रहा जी बाबा 1000 रुपये दे दो जब हम करेंगे, कोई कह रहा 500 दे दो। मैंने कि भैया मेरे तो दे हुई इस बात की शिकायत नहीं की आपने? किसको शिकायत करा? लगता है कोई सुना ही ना जी, कोई सुनता ही ना। बीजेपी ने कहा कर दिया, हम तो मार के धर दिया बीजेपी ने। आप गए थे तहसील दिवस में बात? जी सब जगह मैंने, कोई सुनवाई नहीं किसी की। पहली पसंद कौन है आपकी? जी हमारी पहली पसंद तो बताऊँ असलियत में, ये कह ही करो कुछ भी किसानों के लिए, तो कांग्रेस न करो। कांग्रेस जितना अगर 10 लाख भी कर जाए ना किसी किसान पे, वो भी सोनिया ने माफ करो सब लोग। इस बार करो ना करो, है जी। और अब ये क्या करेंगे, 1 लाख करेंगे, वो भी किसी इनको करेंगे। 100 में से 10 के कर दिए, 90 रह गई। मुंह देख के है जी, जिनकी मुंह देख के जो सिफारिश कर दें उनको करें। ये तो
इस बार लग रहा है आपको कांग्रेस अजीब आवेगी बढ़ रही कैसे है? बढ़नी चाहिए, हम तो नहीं कह बढ़नी चाहिए। सोनिया गांधी ने तो जितना कर जो बहन हम पे मुँह पे 80-75 हज़ार तो मुँह पे सारों मेरे माफ कर दियो, माफ कर दिया सबका कर दियो जी। किसानों का बाकी तो ही बताओ किसने कर दियो। कहना चाहते हैं सरकार मैं कैसे बनाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है ये बिल्कुल किसान का तो विरोधी है। कैसे विरोधी है? विरोधी ऐसे है काफी विकास मैं उसे ही बताऊंगा। विरोधी इसलिए है अब के फिर भी 3,000 का धान का भाव मिल गया। पिछले साल लागत किसान की धान में पूरी नहीं हुई, 1800 रुपये बिका, जबकि लागत बैटरी 1800 की जगह 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये बीघे की। तो किसान पटकार के 3 साल से मर रहा है। अब का थोड़ा सा उछाल दे दिया चुनाव की वजह से। मतलब जिस दर से महंगाई बढ़ी है, हाँ, बिजली है, हर चीज की महंगाई है। जो फसल का है लागत, हाँ, फसल का मूल्य तो दे ही नहीं पा रही। अब ये कह रहे हैं जैसे NSP है, NSP थी है रहेगी, लेकिन उसमें कुछ क्या % रहेगी ये तो निश्चित। ये तो आप जो बता रहे हो, ये तक जो पहली सरकार थी, सपा थी, बसपा थी, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था? उसमें ऐसा मैं बताऊंगा, उसमें ऐसा होता है बनिए लोग खरीदते थे 10, 20, 50 रुपए का अंतर रहेगा। और अब कहाँ 1950 कहाँ 1500 गेहूँ बिका किसान का। अब सरमाएदारों पे पहुँच गया तो गेहूँ बिक रहा 2,000-2,100 रुपये। अब कहाँ से भाव आ गए उस गेहूँ के? क्या लग रहा है आपको चुनाव में? इस बार क्या लग रहा है, इस बार तो हमारे यहाँ कांग्रेस आ रही है। आज क्या कहना चाहते हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हैं? हम तो आपका कांग्रेस चाह रहे हैं। क्या कारण है जी? भाजपा सरकार तो काफी विकास कर, मायावती बहुत दिन रैली, वो भी रैली है, बाबा जी भी रैली है, आपका कांग्रेस है दे दो। वजह क्या है इसकी? कांग्रेस पार्टी बढ़िया पहले से। तो काम तो जो भाजपा सरकार में काफी हुए हैं, विकास के काम हुए हैं। जेवर जैसे एयरपोर्ट भी मिलने जा रहा है। अजी जेवर तो बहुत पहले से बन रहा हो। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है। ये तो आगे को मिलेंगे, सभी देंगे। आगे को सरकार आएगी, आपको दूसरी सरकार आएगी तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगेगा। जो दूसरी सरकार कहाँ दे देगी? कितने वो भी देगी ऐसा ही, पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का नंगला चीती गांव। यहाँ हमने लोगों से बात की। यहाँ लोगों की ज़्यादातर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है, लेकिन हमने यहाँ बातचीत के दौरान लोगों की जो ज़्यादातर रुझान देखने को मिला है कांग्रेस के प्रति ज़्यादा मिला है, और साथ में कुछ लोगों ने भाजपा की भी बात कही है। यहाँ लोगों की जो समस्या है वो रोजगार की समस्या है। खासकर लोगों ने कहा कि जो है छोटे जानवर हैं उनसे काफ़ी दिक्कत है, वो फसल को ज़्यादा खा रहे हैं। और दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पर जो खाद है, जो DAP है और जो बिजली है, जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जिस दर से यहाँ जो ये फसल की लागत बढ़ी उस दर से फसल का मूल्य नहीं बढ़ा। इन तमाम लोगों को, कुछ लोगों की यहाँ नाराज़गी भी है, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने बीजेपी सरकार के कार्यों को भी सराहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी रुझान वो तो चुनाव के समय पर ही पता चलेगा। बाकी आप देखते रहिए गुजर्स न्यूज़। हम इसी तरह से अलग अलग गाँव में जाकर आपको चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।